हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो में। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। शाम के 4 बज गई हैं दोस्तों, और मैं जा रही हूँ। यहाँ पास में हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, तो उपरेती ताई जी आ रही है मेरे साथ। और सुबह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, बस काम पे ही बिजी हो रखी थी। तो मैंने कहा अब थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, और स्कूटी में जा रहे हैं ताई जी और मैं स्कूटी में जा रहे हैं। ताई जी को लेके जा रही हूँ मैं अपने साथ। मैंने कहा मेरे साथ ही चल लेना। तो मैं तो हो गई हूँ रेडी, और थोड़ा मिश्रा भी रख दिया है मैंने वहां के लिए, और बाकी थोड़ा खुले पैसे भी रख दिए हैं। बाकी जो ताई जी बोलेंगे वैसे वैसे मैं ले जाऊंगी। तो चलते हैं ताई जी लोगों के यहाँ। तो दोस्तों, ये भागवत कथा हो रही है यहीं पे, जहाँ पे हमारा शिवालय मंदिर है उसके ही जस्ट सामने है। वहां मैं घास के लिए भी जाती रहती हूँ, और वहां कर रही है एक छोटी लड़की जो कि 14-15 साल की लड़की है। तो मैंने कहा मैं भी जाती हूँ। तो दोस्तों, पहुंच गई हूँ मैं ताई जी लोगों के यहाँ। ताई जी होएगा तैयार? तैयार हो गया? चलो तो सीधे देखो, सीधे देखो ताई जी मीठा निकालो। अच्छा, ये एक बाना भुखनी बोली रोटी के ले जाए थे, तेरे नहीं मिल रहा रोटी है, चढ़ो नहीं है। चलो आ जाओ, ये बुए डनी नहीं। चल भाई, या भी आए हम दगर ताई जी ना खुला पैसा मिल जाला ना। दुकानी में लियो था मैं भी लियो फूल, मैं भी ले पर एक ही ले मैं। चलो तो दोस्तों, चलते हैं अब हम। तो दोस्तों, पहुंच गए हम लोग। ये देखो यहाँ पे हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा, ये देखिए। चलो ताई जी, चलते हैं दोस्तों। अब भीड़ काफी हुई। पास एक आरक्षण भी है। क्या आरक्षण है? तो बोले, और युगों में अगर मानसिक पाप बन जाता था तो उसका भी फल मिलता था, लेकिन कलयुग में मानसिक पाप का तो कोई फल नहीं है, परंतु मानसिक पुण्य का अधिक फल है। आप मन से भगवान की पूजा करो, अर्चना करो, आपको उसका पूरा पूरा पुण्य मिलेगा। आत्मा त्वं गिरिजामति, भक्त कहते हैं, हे देवादिदेव महादेव, मैं आपका भव्य देवालय बना सकूं, इतना मुझ पे ना सामर्थ्य है, ना मेरे पास कोई साधन है, ना धन है। इसलिए ये जो शरीर है ना, इसी शरीर को मैंने आपका देवालय मान लिया है, और इस शरीर की आत्मा को मैंने आप समझ लिया है। आत्मा के रूप में आप मेरे इस शरीर रूपी देवालय में प्रतिष्ठित हो गए हो, और इस शरीर की जो मति है, बुद्धि है, यही माँ पार्वती है, और इसके जो पंच प्राण है वही आपकी पंचायत है। दिन भर में मैं जो भ्रमण करता हूँ वही आपकी परिक्रमा है, जो कहता हूँ वही आपके स्तोत्र हैं, और रात को जब टांग दुपट्टा सो जाता हूँ तो वही आपकी समाधि है। और बताओ, इस भाव को रखने से आपको पूरा पुण्य मिलेगा। कहते ना, हट करी ना फिट करी रंग चौखाई आवे। कुछ काम नहीं किया, ना लेना ना देना, परंतु पुण्य पूरा पूरा मिल रहा है। भगवान को 56 भोग नहीं बना सकते,
परंतु सोच तो सकते हो, स्वर्ण नहीं चढ़ा सकते, परंतु मन में तो आप हीरे चढ़ाओ, स्वर्ण चढ़ाओ, कोई कमी नहीं है। इसलिए मानस पुण्य हो ही नहीं पाप। मानसिक पुण्य का फल पूरा पूरा है, परंतु पापों का फल नहीं है। ये आरक्षण कलियुग के पास है। परीक्षित इस गुण में रीझ गए, बड़े प्रसन्न हो गए। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्थान देता हूँ, तुम उसी स्थान में रहना। तो कहा जहाँ जुआ होता हो तुम वहां रहने लगो, वो तुम्हारा स्थान है। जहाँ मदिरा पान लोग करते हो वो तुम्हारा स्थान है। जहाँ पर हिंसा होता हो, लंपट पुरुष रहते हो, वो तुम वहां रह सकते हो। कलियुग ने कहा महाराज जैसी शक्ल वैसे ही कमरे, अरे एक गुण बताया तो एक अच्छा स्थान भी तो दो। परीक्षित ने बोला कहाँ रहना चाहते हो? तो कलियुग ने बोला महाराज मैं स्वर्ण में रहना चाहता हूँ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। स्वर्ण बहुत पवित्र होता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं उद्धव, स्वर्ण मेरा ही रूप है। जब कोई धार्मिक काम होते हैं तो पवित्री बनाई जाती है, परंतु कई बार पवित्री नहीं मिल पाती। विदेश में कथा हो रही है तो उस समय हाथ में स्वर्ण की अंगूठी बना दी जाती है। तो जो स्वर्ण पवित्री का स्थान ले रहा हो उसमें कलयुग कैसे वास कर सकता है? पहले के समय में माताएं जब बच्चे बाहर से आ जाते थे, नोदितो मे तद्रुहम्, जाओ परीक्षित मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस सर्प को तूने मेरे पिता के गले में डाला वही मरा सर्प 7वें दिन तक्षक बनकर तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। बड़ा भयंकर श्राप देकर ऋषि पुत्र तो अपने पिता के पास गए, गोदी में बैठे रोने लगे। तो पिता का ध्यान खुला, गले में मरा हुआ सर्प गले से निकाला। पुत्र को कहा अरे बेटा तू रोता क्यों है? तो पूरे दृष्टांत पुत्र ने समझा दिया कि राजा आए थे, गले में सांप डाल दिया और मैंने श्राप दे दिया। शमीक मुनि ने कहा हे भगवान, इतने बड़े धर्मात्मा राजा को छोटी सी गलती का इतना बड़ा श्राप? अरे वो राजन है, हमारे रक्षक है, और जब वो घर में आते हैं तो उनका स्वागत सत्कार तो होना ही चाहिए। इसमें श्राप देने वाली कोई बात नहीं थी। अब क्या करे? तो बोले राजा को सूचना देके आओ कि 7वें दिन मरने वाले हैं। तो अपने शिष्यों को भेजा, शिष्यों ने राजा को सूचना दी कि आपको श्राप लगा है। और जब काल सामने दिखाई देता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता, धन पसंद नहीं आता, रिश्ते पसंद नहीं आते। तो परीक्षित जी भी अपना राज्य त्याग कर दिल्ली से पहुंच गए हरिद्वार। उस समय दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। वहां से गंगा द्वार पहुंच गए और विचार करने लगे कि 7 दिन में मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप विफल नहीं होता। जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है, भगवान की उपासना करता है, उसकी वाणी में वो सिद्धि आ जाती है कि वो जो कहता है वो जरूर होता है। तो 7वें दिन मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए ये सोच ही रहे थे। इतने में दूर दूर से बड़े बड़े ऋषिगण पहुंच गए, क्योंकि इतने धर्मात्मा राजा हैं। तो सभी ने सोचा राजा का कल्याण कैसे हो। तो भृगु, वशिष्ठ, च्यवन सब आ गए, नारद जी, पराशर जी, कोई नहीं छूटे। सब आकर वहां विचार करने लगे। सभा का आयोजन हो गया कि राजा का कल्याण कैसे हो। सभी चिंतित थे कि इतने में ही परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवतों के गीतों का गान करते हुए आ रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं कि ये नंगा बाबा कौन आया, क्योंकि अपने शरीर का भी ध्यान नहीं है। इतने परमहंस है, वैरागी हैं, एक कपड़ा नहीं ओढ़ा और केवल 16 वर्ष के हैं। चल ही रहे हैं तो बच्चे परेशान कर रहे हैं उनको। नंगा बाबा आ गया, पागल बाबा आ गया,
और जैसे ही सुखदेव जी परीक्षित जी के सामने गए तो सभी वहां पर बड़े बड़े सिद्ध संत खड़े हो गए। तो परीक्षित जी समझ गए ये 16 साल के बालक हैं और ये इतने बड़े बड़े आयु के संत खड़े हो गए, मतलब कोई अच्छे व्यक्ति है, कोई बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति आया है। तो राजा भी खड़ा हो गया। बच्चों ने देखा जिसका हम अपमान कर रहे थे वो कोई सिद्ध संत निकला, कहीं राजा को पता न चल जाए, नहीं तो दंड दे देंगे। तो सभी बच्चे भाग गए। राजा ने एक पवित्र आसन में उनको बिठाया और हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु आप मुझे बताइए कि सातवें दिन मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हर किसी की मृत्यु 7वें दिन ही होती है, 7 दिन होते हैं, सोमवार बुधवार आदि। तो जो व्यक्ति सातवें दिन मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी बड़े गदगद हो गए। उन्होंने कहा, परीक्षित तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तस्माद् भारतः सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेतताभयम्। वरीयानेषु ते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपा आत्मवित्समः पुंसां श्रोतव्याधीषु यः परः। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि मृत्यु तो होनी सबकी है, परंतु मृत्यु पर कोई विचार नहीं करता। मृत्यु पे यदि हम विचार कर ले, उसको जान ले, तो हमें डर नहीं लगेगा। परंतु प्राय लोग मृत्यु के नाम से ही इतना डरते हैं कि कोई मृत्यु भी कह दे तो कहते हैं चुप हो जाओ, इसका नाम मत लो। मौत के बारे में कोई नहीं सुनना चाहता, जबकि मौत से बड़ा कोई सत्य नहीं है। जो कबूतर होते हैं ना, चिड़िया, वो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेती है, डरती है, तो आंखें बंद कर कर सोचती है मुझे तो बिल्ली दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बिल्ली तो देख रही है। हम भी अक्सर मौत का नाम सुनकर नेत्र बंद कर लेते हैं और सोचते हैं भाई हमें तो मौत नहीं दिख रही। पर हमको मौत नहीं दिख रही तो क्या हो गया, मौत तो हमको देख रही है कि कब इसका समय आएगा और मैं कब इसको गटकूंगा। तो 2 लोग नहीं डरते मृत्यु से, एक तो वो जो मृत्यु से विचार ही नहीं करते, जो विचार ही नहीं करना चाहते, और दूसरे वो जिन्होंने पहले से ही विचार कर लिया है, अपनी सफर की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। क्या करना होगा कि मृत्यु से भय न हो। देखिए, अगर मृत्यु को अपने वश में करना है, मृत्यु का भय हटाना है, तो मृत्यु के मालिक से संबंध जोड़ लीजिए, क्योंकि ये छोटे मोटे अधिकारी है। काल मृत्यु छोटे अधिकारी है, इनसे भी बड़े अधिकारी हमारे ठाकुर जी हैं। मान लीजिए आप एक कक्ष में गए और आपके साधु को जैसा मौका मिले, जिस तरह से जीवन चले उसी में रहने लगते हैं, न शिकायत करते हैं ना कुछ कहते हैं। अब कपिल भगवान ने अष्टांग योग का वर्णन किया, कहा भक्त 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम कोटि का वो है जो हर जगह भगवान को देखे, सिया राम में सब जग जानी। और देवहूति मैया ने कहा, कपिल तुम्हारे पूरे प्रवचन से मैं इतना समझ गई कि व्यक्ति चांडाल भी हो लेकिन उसके मुख में भगवान नाम हो तो वो तर जाएगा, यदि विप्र कुल का भी हो पर मुख में भगवान नाम नहीं तो उसकी अधोगति है। ऐसा कहकर देवहूति मैया नदी में परिणत हो गई, जल में परिणत हो गई, और कपिल भगवान सागर में जाकर वहीं स्थापित हो गए, वहीं रह गए। और हम इसको मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। पापियों को पाप से भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला,
नवजोत जगाने वाला, नवजोत जगाने वाला है, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ घर और 7 बज गई हैं, अंधेरा हो गया है। तो ताई जी बोल रही थी कि आज ही हुई लेट। तो दोस्तों ब्यास की गद्दी में जो ब्यास बन के बैठी हुई थी वो खुद ही कह रही थी कि आप लोग लेट में आए हो इसलिए ज्यादा टाइम लग गया है। 3:30 बजे से बोला था और 5:30 6 बजे तक हो जाता है, पर आज टाइम ज्यादा हो गया है। तो मैं तो पहुंच गई हूँ घर और सभी निकल गए हैं। बाकी आरती भी हो गई है, आरती हमने कर ली थी। और दोस्तों उम्र कोई भी हो, मेन होता है ब्यास की गद्दी में बैठना, इतने ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, वो बहुत बड़ी बात है। उम्र से वो नहीं होता और ईश्वर ने तो सबको बराबर ही बुद्धि दी है। उस बुद्धि का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो हम पे निर्भर करता है। जो ब्यास बनी हुई थी उसको देख के तो मन ऐसा खुश हो गया है। कोई ये कहता है कि बच्चा है, क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, पर जो बोलने का तरीका है वो ऐसा है कि हम खुद ब खुद ऐसे आकर्षित हो गए उसकी तरफ की कथा में बैठ के आनंद ही आनंद हो गया है। क्या बताए, अब मेरे पास तो कुछ शब्द ही नहीं है और बहुत ही अच्छा भी लगा। और कल है कृष्ण जन्म, तो देखते हैं मुझे टाइम लगता है कि नहीं लगता है, मैं जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ, वो तो कल ही पता चलेगा। तो आज का मेरा ये ब्लॉग भी यहाँ पे होता है कंप्लीट। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज बताइएगा, लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।